अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुरान पाक की एक सूरा मुज़म्मिल को पढ़ने के फ़ायदे और उसकी फ़जीलत के बारे में। दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम आपको सूरह मुज़म्मिल का एक वजीफ़ा भी बयान करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखकर जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सूरह अल मुज़म्मिल कुरान शरीफ की 73वीं सूरा है और ये कुरान शरीफ के 29वें पारे में मौजूद है। ये सूरा मक्का में नाजिल हुई थी, इसीलिए इसे मक्की सूरा भी कहा जाता है। सूरह अल मुज़म्मिल रात में इबादत करने पर जोर डालती है और पूरी तरह अल्लाह पर भरोसा करना बताती है। सूरह मुज़म्मिल इंसान को सब्र करने की सीख देती है। इस सूरा में ये कहा गया है कि आपको हर काम में सब्र करना चाहिए, चाहे वे कोई भी काम हो। सब्र रखने से ही आपको उसका फल मिलता है। कुरान में हर एक सूरा में अलग अलग बातें बताई गई हैं। हर सूरे का अपना अलग मायने हैं। हर सूरा कोई ना कोई हिदायत मुसलमान को देती है। इसी तरह सूरह मुज़म्मिल भी कुरान की एक सूरा है जिसमें अल्लाह की तरफ से कुछ सीख मुसलमानों को दी गई है। अल मुज़म्मिल एक अरबी लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है लिपटा हुआ या ढका हुआ। ये नाम हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामों में से भी एक नाम है। सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह की इबादत करने, अच्छे काम करने से मिलने वाले सवाब को भी इस सूरा में बताया गया है। अल्लाह की इबादत करने वाले लोगों को जन्नत का हकदार बनने और बुरे काम करने वालों को जहन्नम की आग में डालने जैसी बातों को भी इसमें बताया गया है। अल्लाह ने मुसलमानों को कुरान इसलिए दिया ताकि वे हिदायत के रास्ते पर चल सके। अब बात करते हैं सूरह मुज़म्मिल क्यों नाजिल हुई। अल्लाह ने हमारे नबी को ये संदेश दिया कि आप रात में इबादत करें, क्योंकि ज़िंदगी में होने वाली मुसीबत से सामना करने और कामयाबी हासिल करने के लिए कुरान पढ़ना ज़रूरी है। दूसरी बात, हर मुसलमान को अपनी कमाई से कुछ पैसा गरीबों को देने को कहा। ये ज़रूरी बातें मुसलमानों को बताने के लिए अल्लाह ने सूरह मुज़म्मिल को नाजिल किया। अब बात करते हैं सूरह मुज़म्मिल पढ़ने के फ़ायदे और उसकी फ़जीलत क्या है। सूरह मुज़म्मिल हमारे दिल को साफ़ करती है और दिलों में मौजूद बुराइयों का ख़ात्मा करती है। सूरह मुज़म्मिल पढ़ने से किसी भी तरह की दिमागी बीमारी से आदमी बचा रहता है। एक हदीस के मुताबिक जो शख्स रोज़ाना सूरह मुज़म्मिल पढ़ता है तो उसे हज़रत पैगंबर से मिलने का मौका मिलेगा। ये सूरा रोज़ाना पढ़ने से बुरी बलाओं, बुरी नज़रों और अचानक होने वाली मुसीबतों से आपकी हिफाजत रहती है। रात को सोने से पहले सूरह मुज़म्मिल पढ़ने से ईमान भी मजबूत रहता है। रोज़ाना सूरह मुज़म्मिल पढ़ने से बड़ी बड़ी मुश्किल से आप निकल सकते हैं। सूरह मुज़म्मिल रोज़ाना पढ़ने के बाद जो दुआ आप दिल से मांगेंगे वो दुआ आपकी कबूल होगी। अगर कोई इशा की नमाज के बाद सूरह मुज़म्मिल पढ़ेगा, वे रात भर शैतानी वसवसे से दूर रहेगा, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये सूरा पढ़ने से आप दुनियावी ज़िंदगी में लोगों की गुलामी से बचे रहोगे। हर मुसलमान की ज़िंदगी में रोज़ कोई ना कोई परेशानी आती ही रहती है। सूरह मुज़म्मिल पढ़ने से आप ये रोज़ाना होने वाली परेशानी से बचे रहेंगे। सूरह मुज़म्मिल पढ़ने से जान और माल की हिफाजत रहेगी और माल में भी बरकत होगी और आपकी भी हिफाजत रहेगी। ये एक छोटा सा वजीफ़ा है जो आप पढ़ सकते हैं कि आप जुमरात के दिन सूरह मुज़म्मिल 100 मरतबा पढ़ें। इससे आपके 100 गुनाह माफ़ हो जाएंगे। सूरह मुज़म्मिल पढ़ने वाला शख्स ज़िंदगी में कामयाब होने से कभी नहीं कतराएगा, मतलब ये सूरा उसे कामयाबी के रास्ते पर ले जाएगी इंशाअल्लाह। सूरह मुज़म्मिल आपको घबराहट और टेंशन से छुटकारा दिलवाती है। इसे पढ़ने से आपका दिल भी मजबूत होता है। यह सूरा आपको एक अच्छा मुसलमान बनने के लिए आगे बढ़ाती है।
سورہ مزمل پڑھنے والا شخص جہنم کے عذاب سے ہونے والے درد سے بچا رہے گا۔ کہنے کا مطلب جب اس شخص کو جہنم میں اس کے گناہوں کا عذاب دیا جائے گا تو اس شخص کو اس عذاب سے تکلیف نہیں ہوگی۔ سورہ مزمل ظالم لوگوں سے لڑنے کے لیے آپ کو صحیح راستہ دکھاتی ہے۔ دوستو، قرآن میں موجود ہر سورہ میں ہر طرح کی مصیبتوں سے بچنے، ان سے لڑنے اور ایک اچھی زندگی جینے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ ہم لوگ اگر قرآن کو پابندی سے پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی مصیبت یا پریشانی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی۔ قرآن میں ہر چیز کا علاج ہے۔ قرآن میں موجود ہر سورہ ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے اور نیک عمل کرنے کا پیغام دیتی ہے اور ہمیں غلط کام کرنے سے بچاتی ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم پابندی سے نماز اور قرآن کو پڑھیں اور اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا مانگے۔ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگے، اللہ آپ کو ہر وہ چیز دے گا جس کی آپ کو چاہت ہے۔ آخر میں ہم یہی بولیں گے کہ اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی اور دین پر چلنے کا پابند بنائے۔ آمین۔ آپ لوگ بھی کمنٹس میں آمین ضرور لکھ کر جائیں۔